हेलो दोस्त, अभी हम लोग आज पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस होती क्या है। तो चलिए सबसे पहले आज लोग हम इसमें देखते हैं कि प्रॉफिट यानी प्रॉफिट कहने का मतलब लाभ। लाभ हमको मान लीजिए बहुत चीज़ ऐसे हैं जो, अब मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा, कोई अपने लाइफ में मतलब लाभ हमेशा मतलब चाहता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ लाभ हो पर बट आई नो कि उसमें कुछ ना कुछ हानि हो जाती है। तो हम समझने की प्रयास करेंगे कि ये लाभ और हानि होती क्या है। पूरा डिटेल से मैं आज आप लोग को समझा रहा हूँ, तो चलिए समझिए। प्रॉफिट प्रॉफिट होती है आपका लाभ, जो कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो या कुछ भी बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, तो उसमें लाभ की जो हम लोग निकालते हैं प्रतिशत वगैरह हो या कितना। मान लो अब एक पेन मैंने खरीदा, उसको 20 रुपये में बेच दिया, 10 रुपये का खरीदा 20 रुपये में बेच दिया, तो 10 का लाभ हो गया। ठीक है, तो ऐसे में जो है सो ये हो गया आपका लाभ। और लॉस क्या होती है दोस्तों? लॉस होते हैं हानि। क्या होती है? हानि। लॉस जो होती है सो हानि होती है। अब मान लो कोई मेरी ज़िंदगी में आया और मैं बोल रहा हूँ उससे मैं लाभ कमा रहा, पर वो आई और अपना काम बना के और वो चली गई, मतलब उसने मुझे हानि में डाल दिया। वो अपना काम करवा ली हमसे और उसने चला गया, तो यानी वो हो गया मेरा हानि। क्या हो गया दोस्तों? हानि हो गया। तो चलिए आते हैं सबसे पहले। आप बहुत सारे वर्क करते हो लाइफ में भी, उसमें भी लाभ हानि होते रहते हैं। अब कोई मान लो अपने चक्कर में किसी को लोग दिखाने के चक्कर में कभी कभी हानि हो जाती है। वो तो सोच रहा मैं स्मार्ट हूँ, कुछ भी हूँ, ऐसे कर रहा हूँ ऐसे कर रहा हूँ, पर जो है सो लाभ दिखाने के चक्कर में कभी कभी जो है सो हानि भी हो जाती है। तो लॉस और हानि में हम लोग चलते हैं। लॉस और हानि आती है। एक होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिसको हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वह मूल्य है जो कि हम लोग कोई चीज़ को खरीदते हैं उचित दामों पे, उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य। और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दोस्त आपका जो आपने बेचा जितने में ना, अब मान लो मैंने ये मार्कल खरीदा 10 रुपये में और बेच रहा हूँ 20 का, तो वो हो गया सेलिंग प्राइस। क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मिलके ही लाभ और हानि का पता चल सकता है। ताकि मैंने मान लो कि कोई सामान खरीदूंगा और बेचूंगा, तभी तो पता चलेगा कि लाभ हुआ, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो जब तक हमने कुछ खरीदेंगे नहीं, कुछ बेचेंगे नहीं, तो पता नहीं चलेगा कि लॉस हुआ या हानि हुआ। ठीक है, तो आते हैं इस पे हम कुछ फार्मूला। जैसे मान लो अब हमको लाभ निकालना हो, तो लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाना पड़ता है।